Good morning, students. Class 8th, Subject English Reader, Lesson 2, The Drunken Stupor, page number 35. Somehow we managed to squeeze ourselves into the third class coach. Here too our health spoken people made some space for us. But I was not very happy travelling in that coach. We had come in the great comfort but were returning in the shriveled conditions. There was not enough space to even shift positions. अब क्या था, समहाउ बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे तो थर्ड क्लास में जगह मिली। हमारी शोनो शौकत ने रंग जमा लिया। अब हमें उसमें बैठना गंदा लग रहा था क्योंकि हमें जो हाई फाई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती थी, अब उसमें बैठना हमें गंदा लग रहा था। आए थे आराम से लेटकर और जा रहे हैं सिकुड़ सिकुड़ कर। पोजीशन चेंज करने की जगह भी नहीं थी। वन मैन हु हैड अ ह्यूज बंडल ट्राइड टू हिज बैक was going to Kolkata. He could find no space to put down his bundle, and this was causing him much discomfort. Feeling uncomfortable, the man would make his way to the door every now and then for a whiff of fresh air. I was sitting by the door. During his struggles to the door, the man's bundle always brushed against my face. I did not like this at all. Besides, when the rustic came and stood in front of me, he blocked the bridge. I found that very stifling. I suffered this agony in silence for some time but could not take it any longer. In a sudden fit of rage, I caught hold of the man, pushed him aside and slapped him hard. एक आदमी बोला, ऐसा न्याय किसी राज्य में नहीं देखा होगा। छोटे बड़े सब बराबर। एक आदमी जिसकी पीठ पर एक गठरी बंधी हुई थी कोलकाता जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह नहीं थी, अपनी जगह नहीं थी, जिसके कारण वो क्या कर रहा था, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर, फीलिंग अनकंफर्टेबल, बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो गया था, दरवाजे पर खड़ा हो जाता था। तो इससे बेचैन होकर वो बार बार द्वार पर दरवाजे पर खड़ा हो रहा था। दरवाजे के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह पर, आई वॉज सिटिंग बाय द डोर। ड्यूरिंग हिज स्ट्रगल्स टू द डोर, मैंस बंडल अवे ब्रश्ड। जो उसका बार बार आकर मेरे मुंह को गठरी से लगाना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा वैसे ही कम थी। बिसाइड्स व्हेन द रस्टिक कम एंड स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिम, तो दोबारा उसको गवार बोला जा रहा था। गवार का आकर मेरे मुंह पर गठड़ी को लगाना मानो मेरा गला दबाना था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गला दबा रहा हो। मैं कुछ देर तो चुपचाप बैठा रहा। आई फाउंड दैट वेरी स्टिफलिंग। चुपचाप बैठा रहा, लेकिन अचानक से मुझे जो है, आई सफ़र्ड द अगोनी इन साइलेंस फॉर सम टाइम। सहन कर रहा था बट कुड नॉट टेक इफ एनी लॉन्गर। लेकिन अचानक से मुझे कुछ देर बैठे मुझे क्या हुआ, गुस्सा आ गया और मैंने उसको पीछे से पकड़ा। आई कैच होल्ड ऑफ दैम एंड पुश्ड हिम असाइड एंड स्लैप्ड हिम हार्ड। मैंने उसको पीछे से पकड़कर धकेल दिया और 2 थप्पड़ जोर जोर के लगाए। वाई आर यू हिटिंग मी बाबूजी? वी हैव आल्सो पेड द फेयर, he said, rolling his eyes at me. I rose and slapped him again. There was a storm in the coach and a hail of insults came hurling at me from every side. Why? उसने आंखें निकाल कर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी? हमने भी तो किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और लगा दिए। गाड़ी में जो था तूफान आ गया। There was storm इन द कोच। तूफान आ गया। चारों ओर से मुझ पर बौछार पड़ने लगी, मतलब ज़ोर ज़ोर से सभी बोलने लगे। इफ़ यू आर सो टेंडर, वाई डिड नॉट यू बोर्ड द फर्स्ट क्लास कोच? उसने बोला, इतने ही नाजुक हो तो फिर फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं बैठे? इफ़ ही इज़ वेल्थी, ही हैड बेटर डिस्प्ले हिज वेल्थ इन हिज ओन होम। हैड ही हिट मी, तो कोई बड़ा आदमी होगा जो अपने घर का होगा। इफ़ ही इज़ वेल्थी, कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर में होगा। अगर मुझे मारते हो तो तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा देता। वट रॉन्ग डिड द पुअर फेलो कमिट? देर इज़ नो स्पेस इन द कोच इवन टू ब्रीथ। द पुअर मैन ओनली वेंट अप टू द डोर
and to catch a whiff of fresh air as he has been slapped for that. Do people lose their humanity completely after becoming rich? The scene had greatly embarrassed Ishwari. He snapped out at me in English, "What an idiot you are, Bir." I felt as though I was slowly recovering from my state of the drunken stupor. अब क्या था लास्ट में, जो क्या कसूर किया था बेचारे ने, वो जो सभी ने बोला, जो कोच आया वहाँ पे उसने भी कमेंट किया कि गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने के लिए खड़ा हुआ था, तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? कितना अमीर हो जाता है कि अपनी इंसानियत को बिल्कुल खो बैठता है? ये भी अंग्रेजी राज है जिसकी आप बात कर रहे हो। इस सीन से ईश्वरी को काफ़ी एम्बेरेस्ड कर दिया। इस सीन ने काफ़ी एम्बेरेस्ड कर दिया ईश्वरी को कि व्हाट एन इडियट यू आर बिर। ईश्वरी ने अंग्रेजी में, तुम क्या बेवकूफ़ हो बिर, ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा। मेरा आई फेल्ट एज थो आई वॉज स्लोली रिकवरिंग फ्रॉम माई स्टेट ऑफ द ड्रंकन स्टूपर। अब मेरा नशा कुछ उतरता हुआ मालूम हो रहा था कि मैं धीरे धीरे नशे में और मूर्खता की स्थिति से उभर रहा हूँ, भी मैं अपनी वापसी स्टेट पर आ रहा हूँ। रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो लेसन है कंप्लीट हो गया है, ड्रंकन स्टूपर। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।